अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आरिफ रमज़ान जतोई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ARJ। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं समंदर पे मौजूद हूं और ये वो जगह है जहां पर एक बहरी जहाज़ जो है वो पाकिस्तान के जो साहिल पे आके रुका है। ये वो बहरी जहाज़ काफ़ी देर से यहाँ पर टिका हुआ है और इसको निकालने के लिए पूरी कोशिशें की गई हैं और की भी जा रही हैं। नेवी की जाने से भी लगे हुए हैं कुछ लोग और बाकी कुछ और दीगर जो है वो इदारे वो भी काम कर रहे हैं, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें कब तक ये हो पाता है, लेकिन अभी जो यहाँ की इंतज़ामिया का कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है। उन्होंने एक टाइम भी दिया था कि उस टाइम तक अगर ये ऑपरेशन जो है दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। चूँकि यहाँ पर उन्होंने बॉर्डर लगाया हुआ है, बंद किया हुआ है, जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो ये आप अगर देख सकें तो बैक पे नज़र आ रहा होगा ये जहाज़ जो है ना यहाँ पर ये अटका हुआ है और यहाँ अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं दे रहे और मना किया गया है किसी सिविलियन को और शहरियों को यहाँ पर जाने की इजाज़त कतई तौर पर नहीं है। मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर ये आप देखें कि यहाँ पर ये काम जारी है, ये निकालने की कोशिशें की जा रही हैं और यहाँ पर सिलसिला जारी है, इसको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। देखें कब तक हो पाता है या कितना देर तक ये ऑपरेशन चलता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि सी व्यू पर ये जो है वो जहाज़ अटका है। जहाँ पर आप जब क्लिफ्टन से आते हैं तो सी व्यू की जानब जब आप आते हैं तो सी व्यू पर ये जहाज़ जो है ये किनारे पे लगा हुआ है और वो समंदर का पानी काफ़ी जो है वो पीछे है, जिसकी वजह से अब ये जहाज़ जो है बहुत करीब आ चुका है। यानी अगर यूँ कहा जाए कि समंदर की जो हदूद है, जो खुश्की है, वहाँ तक भी जाया जा सकता है वहाँ पर। अच्छा, पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर लोगों को जो है वो रोका जा रहा है, अंदर जाने से मना किया गया है। एक वजह ये भी है कि चूँकि ये एक सेंसिटिव सा मामला है, तो हसास मामला, इस वजह से पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर लोगों को अंदर जाने से मना किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि सी व्यू पर इस वक्त ठीक ठाक रश है। गर्मी भी कराची के अंदर मोतदिल है, हवा भी चल रही है, उसके बावजूद सी व्यू पर आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ बहुत सारी आई हुई हैं यहाँ पर और ठीक ठाक यहाँ पर रश है और लोग आ रहे हैं और अपने अपने तौर पर यहाँ पर जो तस्वीर वीडियोस बना रहे हैं। टिकटॉकर भी बड़े तादाद में यहाँ पर उसी ही हुलिये में पहुँचे हुए हैं, जिसी हुलिये में जो आप ये 14 अगस्त वाले वाक़े के हवाले से जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे के सारे उसी हुलिये में आए हुए हैं, बावजूद इसके कि इनको कहा गया है कि आप थोड़ा सा एहतियात करें। यहाँ पर भी लड़के बहुत सारे हैं, लड़के और लौंडे बहुत सारे हैं, वो 200 भी शायद यहाँ पर मिल जाएं, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब हम पहले थे सी व्यू पर, अब हम पहुँचे हैं दो दरिया पर। ये दो दरिया का किनारा है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है किसी लिहाज से भी। उसकी वजह ये है कि यहाँ से आप समंदर का बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं और अच्छा नज़ारा कर सकते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ कि ये जो अभी आप देख रहे हैं ना पानी, ये अभी यहाँ तक आ रहा है, बिल्कुल किनारे को छू के वापस चला जाता है, इसकी लहरें जो है। तो शाम जैसे जैसे ढलती है, जैसे जैसे सूरज नीचे आता है, तो पानी की जो रफ्तार है वो बढ़ती चली जाती है। जब शाम बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो ये जो पानी आप देख रहे हैं यहाँ तक जो छाल मार रहा है, नीचे तक आ रहा है, ये पानी बिल्कुल जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ तक आ रहा होता है, बहुत उछल के ऊपर तक जा रहा होता है, हत्ता कि ये इस किनारे को भी छू के आगे निकल जाता है। इसकी वजह ये है, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो शाम की बात बता रहा हूँ ना मैं आपको, इसके साथ जो मगरिब के बाद शुरू होता है, यानी चांद रातों की मैं आपको अगर बात बताऊँ तो चांद रातों में ये होता है कि जैसे जैसे चांद ऊपर आता है वैसे वैसे समंदर का पानी भी ऊपर आता जाता है। इसकी क्या लॉजिक है, बहरहाल ये तो मुझे भी नहीं पता, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमने समंदर के अंदर यानी समंदर के आसपास किनारे पे हमने कोई 12 से 24 घंटे तक भी गुजारे हैं। उस दौरान मैंने पहले तो ये मैं समझता था कि शायद मफरूज़ा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो 24 घंटे जो हमने समंदर पर गुजारे हैं उस दौरान मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि जो समंदर का पानी बहुत दूर तक हमें नज़र आ रहा होता था, वो आता था फिर पीछे चला जाता था, वो धीरे 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 जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे वो आगे बढ़ता है और रात के टाइम पे पानी जो है वो फुल जोबन पे होता है। इसलिए मना किया जाता है रात को कि आप समंदर में मत नहाएं, क्योंकि इंसान बंदे जो आते हैं नहाने के लिए उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता
वो उस पॉइंट तक चले जाते हैं जहाँ से फिर आगे खतरा शुरू हो जाता है। समंदर के बारे में एक अजीब सी लॉजिक है, हकीकत है या अफसाना। अफसाना तो खैर नहीं कह सकते कि ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैंने इसको फील किया, देखा है, लेकिन हकीकत इसके मतलब इसका बेसिक है क्या, ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। जो जानते हैं वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक कुदरत का अजीब शाहकार है कि जैसे चाँद निकलता है वैसे पानी ऊपर आता है। अब मुझे बड़ी हैरत होती है, पानी हालांकि समंदर के अंदर उतना ही होता है जितना हमेशा होता है, कोई ज़्यादा नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई कुदरत ने कोई ऐसी वो रखी है कि ये ऊपर आ जाता है। तो ये वो समंदर है और यहाँ पर शायद मैं आपको दिखा सकूँ तो मछेरे जो हैं यहाँ पर मछलियाँ भी पकड़ते हैं, यहाँ जाल डालते हैं। ये करीब करीब यहाँ पर वो होता है। अच्छा, अब वो दूर किनारे पे बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल आप बिल्डिंगें जो आपको नज़र आई हैं बिल्डिंगें, तो ये आगे तक ये फिर हॉक्स बे का रास्ता जाता है सीधा। इसी किनारे पे आप चलते चले जाएँ हॉक्स बे एक बेहतरीन पॉइंट है समंदर के किनारे का, और खूबसूरत पॉइंट है और साफ़ सुथरा पॉइंट है। अगर आप ये कहें कि क्लिफ्टन जो समंदर कराची के अंदर जो क्लिफ्टन का पॉइंट है समंदर का, वो अब वैसा नहीं रहा जैसा होता था। अब वो काफ़ी गंदा पानी होता है क्योंकि साथ में जो बिल्डिंगें बनी हैं उनका जो गटर का पानी वो भी उसमें डाला गया है। तो सब अभी हयात के लिए भी ये नुकसानदेह चीज़ है, और वैसे भी समंदर के किनारे वो गंदा करने में इन लोगों का बड़ा किरदार है। पता नहीं इनको किस चीज़ की इजाज़त मिली हुई है, किसने दी हुई है, ये अल्लाह जाने। बहरहाल ठीक ठाक पैसा मिलता होगा, यकीन सी बात है। तो आज हम जो है वो क्लिफ्टन पे नहीं बल्कि हम आए थे सी व्यू कलर जो पॉइंट है, यानी जब आप अगर समंदर के किनारे पे आएंगे तो साहिल समंदर पर यानी समंदर के किनारे पर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, यहाँ पर लोग जो है वो उर्दू का एक गलत इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं जी साहिल समंदर का किनारा। तो ऐसा नहीं है, साहिल समंदर होता ही किनारा है, तो या तो समंदर का किनारा होगा या साहिल समंदर। तो जब आप लोग यहाँ पर आते हैं कराची में ख़ास तौर पे, तो यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट जो है वो क्लिफ्टन का है, दूसरा पॉइंट उससे आगे थोड़ा सा आते हैं तो सी व्यू का आता है, फिर उससे आगे आप आते हैं तो ये 2 दरिया का पॉइंट है। और 2 दरिया का पॉइंट बहुत खूबसूरत भी है। कई लिहाज से इसकी खूबसूरती है क्योंकि आप यहाँ पर सुकून से बैठ सकते हैं, वहाँ पर आपको बैठने की जगह नहीं मिलती बल्कि कुर्सियाँ रखी हुई हैं, उन कुर्सियों पर अगर आप बैठते हैं तो याद रहे कि आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, फ्री का कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आए सुकून से बैठें और समंदर का नज़ारा करें और हमें दुआएँ दें। अल्लाह की।